हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मजेदार टाइम ट्रैवल सफर पर चलने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि शुरुआती इंसान कड़ी ठंड से बचने के लिए गुफाओं में रहने से लेकर अपने खुद के आरामदायक घर बनाने तक आखिर कैसे पहुंचे। इस पूरे चैप्टर को हम फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट्स कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे इस सफर के 3 मेन स्टॉप्स होंगे। पहला है शेल्टर, फिर हम आगे बढ़ेंगे सीजनल कैंप्स की तरफ और आखिर में पहुंचेंगे विलेज सेटलमेंट्स तक। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टॉप की, यानी शेल्टर। सोचिए, बहुत साल पहले यूरोप में कितनी कड़ी ठंड होती थी, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ। अब ऐसे में नियांडरथॉल्स कैसे जिंदा बचते थे? उनके लिए सिर्फ आग जलाना और जानवरों की चमड़ी पहनना काफी नहीं था। उन्होंने एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने गुफा के अंदर ही जानवरों की चमड़ी का यूज करके एक गर्मा गर्म तंबू बना लिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम लोग अपने बेड पर ठंड से बचने के लिए कंबल और तकियों का एक बड़ा सा किला या ब्लैंकेट फोर्ट बनाते हैं। एकदम एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा। है ना कमाल का आइडिया? अब चलते हैं दूसरे स्टॉप पर, जिसे हम सीजनल कैंप्स कहते हैं। ये बात है मिडिल स्टोन एज की। इस दौर में होमो सेपियंस की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले एक बहुत ही विशाल जानवर हुआ करता था जिसे मैमथ कहते हैं। ये हाथी का ही एक पूर्वज था, पर साइज में बहुत बहुत बड़ा। लेकिन जैसे जैसे धरती का मौसम गर्म होने लगा, मैमथ जैसे विशाल जानवर धरती से बिल्कुल गायब हो गए। अब जब बड़े जानवर नहीं बचे तो इंसानों को मजबूर होकर छोटे जानवरों जैसे जंगली सुअर, हिरण और भेड़ बकरियों का शिकार करना पड़ा। तो इस तरह एक पूरी चेन रिएक्शन हुई। इसे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले धरती का मौसम गर्म हुआ, फिर मौसम बदलने से बड़े जानवर गायब हो गए, और तीसरा, क्योंकि बड़े जानवर नहीं थे इसलिए इंसानों को पेट भरने के नए तरीके ढूंढने पड़े। उन्होंने नदियों में मछली पकड़ना शुरू किया और जंगल से वाइल्ड ग्रेन्स यानी बीज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तब क्योंकि मौसम के हिसाब से खाना अलग अलग जगह मिलता था, इसलिए इंसानों ने नदियों के किनारे अपने सीजनल कैंप्स लगाने शुरू किए। वो साल भर एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, जैसे हम लोग समर वेकेशंस या विंटर वेकेशंस में अलग अलग जगह कैंपिंग ट्रिप्स पर जाते ना, बिल्कुल वैसे ही। जहाँ जब खाना मिला वहाँ अपना कैंप लगा लिया। और अब आखिर में हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे और सबसे जरूरी स्टॉप पर, विलेज सेटलमेंट्स। ये टाइम था न्यू स्टोन एज का। ये वो वक्त था जब इंसानी इतिहास बिल्कुल बदल गया, क्योंकि इस दौरान इंसानों ने एग्रीकल्चर के बारे में जान लिया था। एग्रीकल्चर भले ही सुनने में एक बड़ा वर्ड लगे, पर इसका सीधा सा मतलब बस इतना है: खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने के बजाय जमीन में बीज बोना और अपना खाना खुद उगाना, वहीं पर जहाँ आप रह रहे हैं। इस पूरे सफर का सबसे मेन पॉइंट यही है। पहले का पुराना तरीका यानी ओल्ड वे क्या था? खाने की तलाश में हमेशा एक जगह से दूसरे जगह सफर करते रहना और थकते रहना। और नया तरीका यानी न्यू वे क्या बना? अपना खाना खुद उगाना और एक ही जगह पर आराम से टिक कर रहना। खेती करने का सीधा सा मतलब था कि अब खाने के लिए मीलों दूर नहीं भटकना पड़ेगा। जंगलों को साफ करके और अपनी फसलें उगाकर इंसानों ने आखिरकार अपने स्थायी यानी परमानेंट घर बना लिए। वो सब एक साथ मिलकर जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन उन्हीं खुशहाल और स्थायी विलेज सेटलमेंट्स में रहने लगे। एक ही जगह पर आबाद गांव। एग्रीकल्चर ने उन्हें हमेशा के लिए भटकने से आज़ादी दिला दी थी। तो अब हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल आता है। अब जब शिकार के लिए भटकना छूट गया है और लोग एक ही गांव में परमानेंटली रहने लगे हैं, तो आगे क्या होगा? सोचिए जरा। अब जब खाने के लिए हर रोज इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता, तो बचेले टाइम में इंसानों ने क्या क्या नई और अमेजिंग चीजें बनाई होंगी। एक साथ मिलकर रहने से इंसानी दिमाग ने आगे क्या नए चमत्कार किए होंगे। इस इंटरेस्टिंग सवाल के बारे में जरूर सोचिए, और आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं।